खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले का वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर आतंकवादियों के साथ हुआ है। और अभी आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के 4 एहलकार नामालूम अफराद के हमले में मारे गए, 6 जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। में मौजूद जो भुट्टो का खून था ना, उसने उन्हें अपने रास्ते से, अपने मकसद से हटने नहीं दिया। मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है, उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कुलगाम के कादर क्षेत्र में 5 आतंकियों के साथ हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक भट्ट भी ढेर हो गया है। फारूक भट्ट A++ कैटेगरी का आतंकी था। साल 2020 में आतंकी नवीद बाबू की गिरफ्तारी के बाद फारूक भट्ट हिजबुल का कमांडर बन गया था। फारूक भट्ट ने साल 2015 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया। वो कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। इनकाउंटर में उसका मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। जब सर्दियों का मौसम आता है, लो विजिबिलिटी होती है और उस टाइम पर आतंकी इसको कहीं न कहीं इस्तेमाल करके अंजाम तक अपनी तमाम नापाक कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन कश्मीर के मुसलमानों से खास तौर पर मुखातिब है। जरूर देर हो गई है, कश्मीर को हम आजाद नहीं करा पाए अभी तक, लेकिन हौसला रखिए। हम आज अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर, मलाइका और मोमिनीन को गवाह बनाकर कसम खाते हैं कि हमने आपको छोड़ा नहीं है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह अल अजीज हमारा जीना मरना आपके साथ है। इंशाअल्लाह अल अजीज कश्मीर आजाद होगा। इंशाअल्लाह अल अजीज हिंदुस्तान को हम मिलकर फतह करेंगे और एक एक खून का हिसाब लिया जाएगा हिंदुस्तान से कि जो उसने कश्मीर में और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों का खून बहाया है। हम गुजरात के मुसलमानों को भी नहीं भूले और 63 साल में होने वाले तमाम मजालिम का हिसाब रखे हुए हैं कि जो हिंदू बनिया हमारे पीछे रह जाने वाले मुसलमानों पर करता है। हौसला रखिएगा, कश्मीर के मुसलमानों से हम हौसला लेते हैं। उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम मकामात, कश्मीर हो, फलस्तीन हो, चेचनिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। दुखिए नाजरीन के इस जन्नत नजीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। बहुत सीरियस बात हम करने लगे। पाकिस्तानी मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है, मगर चूंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स इंडिया के अंदर भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं, तो मेरा जो हाथ है अल्लाह के फजल से वो बहुत नब्ज के ऊपर होता है। दैट इज द रीजन कि वी आर द एनालिस्ट, जिसकी वजह से आप मेरे पास आज बैठे हैं मुझसे पूछने के लिए कि जो बातें डिफरेंट होती हैं हमारे पास। जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक इंडिया में अब दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे। और जाहिर है कि जब ये इंडिया में आए हैं तो फिर किसी एजेंडा के साथ आए हैं और एजेंडा उनका एक है, अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया। कुरान जिस तरह मुझे ये यकीन है कि कल सूरज तुलू होगा और क़यामत आएगी और अल्लाह उसके रसूल हैं जी, उसी तरह मुझे यकीन है कि इंडिया से हमारी जंग बहुत नजदीक है। कश्मीरी भी इन जुगनुओं की तरह भारतीय फौज के जबर के अंधेरे में अपनी आज़ादी की रोशनी फैला रहे हैं। भारतीय फौज, भारतीय सेना इनको दबाने के लिए आपको पता है कि हर हरबा आजमा चुकी है। क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ तो कर लिया। लाखों की तादाद में वहां पे फौज है, क्या नहीं करते वो इनके साथ, कितना जुल्म करते हैं, पे गोलियां बरसाई जाती हैं। लेकिन सब कश्मीरियों ने इन गोलियों का सामना करने के लिए अपनी छाती आगे की। कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए और अभी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जज्बा खत्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। जी जफर इलाली साहब, क्या आप एग्री करते हैं इम्तियाज गुल साहब की बात से? वो कह रहे हैं कि हम उस तरह दबाव नहीं डाल पाए और पाकिस्तान के हाथ से ये बात निकल चुकी है। एक तो देखिए, भारत बिल्कुल नहीं आएगा और मगर हमारा फर्ज है कि हम इसको परस्यू करें। मगर मैं नहीं समझता मसला खत्म हो गया है। मगर एक बात जरूर है कि अगर कश्मीरियों ने अपना स्ट्रगल को रखा और वो रखेंगे और हमारा फर्ज हमने पूरा किया, वो ये है कि उनको मदद करें, ना सिर्फ मॉरली, ना सिर्फ पॉलिटिकली, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली। छोड़ो ये अल्फाजों को, क्या मूडी डिप्लोमेटिक, मॉरल और ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है, जो कश्मीर के साथ वो कर रहा है। हमें मटेरियल हेल्प देना पड़ेगा, खुला। हमें कहना चाहिए कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत
कि जो लोग सब्जेक्टेड हैं, जिन लोगों को आजादी का हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमारा फर्ज है उनको मदद करने के लिए। और वो दूसरे जो हैं, अगर इतनी मुनाफकत नहीं होती, इतना उनका ट्रेड के बारे में ना सोचते, तो वो भी करते। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये कश्मीर को ऐसा लेके बैठ जाएं, तो फिर वो आके आजाद कश्मीर को लेके बैठ जाएं। फिर हम क्या कहेंगे? हो बात करो, हो कुछ नहीं कर सकते, हो हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये जो 150 न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए हुए हैं, ये किस लिए बनाए? डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव अंडर हिंदू स्लेवरी? अगर आप मरने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं जी। आप भारतीय फौज की गोलियां इन बहादुर सीनों के आगे आप कह लें कि कम पड़ गई हैं। भारतीय फौज जब नाकाम पर नाकाम होती चली आई और इसको हर तरह से धूल चटाना पड़ी, तो फिर इसने पैलेट गन के जरिए, धूल चाटने के बाद पैलेट गन के जरिए कश्मीरियों की बिनाई छीनने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, उनके जज्बे को कम करने की कोशिश की कि अगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते तो फिर उनकी आज़ादी के ख्वाब देखने वाली आंखों को छीन लिया जाए, उसके नूर को छीन लिया जाए। ये इनका प्लान था, साजिश। लेकिन भारतीय फौज और वो जो एक दरिंदा, एक वहशी, जिसको इंसान कहना इंसानियत के साथ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म होगा, वो जो घटिया इंसान है, घटिया नरेंद्र मोदी, उसको क्या पता कि आंखें तो छीनी जा सकती हैं लेकिन आज़ादी के ख्वाब को कोई नहीं छीन सकता। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की आंखों की रोशनी तो छीन रहा है लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को नहीं छीन सकता। ये बात उसको जितनी जल्द समझ आ जाए उसके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं है हिलाली साहब, कुछ तो लीडर्स आपके होंगे। जी हिलाली साहब जरा जनरल साहब का इस पे रिस्पांस देख लेते हैं। जनरल साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि इस मसले का हल जंग ही है। नमस्कार दोस्तों, एक एक करके भारत के दुश्मन पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और खास करके पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा है, उसको भी भारतीय आर्मी लगातार मार रही है। लेकिन अब खबर ये आई है कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है। जैसे ये खबर सामने आई, आतंकियों में तो खौफ ही मच गया और भारतीय आर्मी और भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये आतंकी भारत में कई हमलों में शामिल था। अब पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है कि हमारी ISI और आर्मी कहाँ है। आखिरकार ये कैसे हो जा रहा है कि भारत यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मार कर चला जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत और रो पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है कि इन सब चीज़ों के पीछे भारत का हाथ है। अब देखने वाली बात हुई कि भारत इस पर क्या रिप्लाई देता है। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इसमें भारत का हाथ है, ये तो समझने वाले लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और इसीलिए पाकिस्तान इस बात पे भड़का हुआ है कि आखिरकार हम इस चीज़ को कैसे रोकें। हमारी ISI और हमारी जो आर्मी है वो तो इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार 2 सालों से एक एक करके सभी आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ किसी न किसी चीज़ों में शामिल रहे हैं, किसी न किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनको एक एक करके चुन कर मारा जा रहा है। पाकिस्तान में नहीं, विदेशों में भी कई आतंकियों को मारा गया है। और भारत में आने वाले जो कश्मीर में आ रहे आतंकी, उनको तो मारा ही जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में चुन कर मारा जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए खौफ की बात है कि आखिरकार रॉ के एजेंट पाकिस्तान में किस तरीके से घुसपैठ बना चुके हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है। और जब चाहे जब जो है वो एक एक लोगों को करके मारते जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम उस चीज़ को कैसे रोकें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं।